हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, हम यहाँ पे बात करने वाले आज हैं सीटेड का जो एग्ज़ाम होने वाला उसके सिलेबस को लेकर के यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो हम पहले बात करेंगे जो है कि प्रथम प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर पर जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए होता है, जो अर्थात प्राइमरी का सिलेबस क्या है सीटेड एग्ज़ाम के लिए, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं और उसकी टाइमिंग क्या होती है और उसमें कितने प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं कि उसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 150 प्रश्न जो है कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। टोटल आपको 150 मिनट भी जो है कि दिए जाते हैं, अर्थात आपका जो टाइम होता है वह 2.5 घंटे का होता है। 2 घंटा 30 मिनट का आपका समय होता है और 2 घंटे 30 मिनट में आपको 150 टोटल क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कितने प्रश्न जो है कि किन किन विषयों से पूछे जाते हैं, तो आपके जो विषय होते हैं वो 5 विषय से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। पहला होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, दूसरा होता है जो है कि भाषा प्रथम हिंदी, और तीसरा होता है भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक भाषा आप ले सकते हैं, और चौथा होता है आपका गणित, और पांचवा होता है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ से पांचों विषयों में से प्रत्येक विषय से जो है कि 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 30-30 अंकों के होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि से आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 30 अंक के होते हैं। प्रथम भाषा प्रथम हिंदी जैसे द्वितीय दूसरा है, यहाँ से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 अंक के होते हैं। भाषा द्वितीय में जो भी आप सिलेक्ट किए होंगे अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत, उसमें से 30 प्रश्न होते हैं, टोटल 30 अंकों के होते हैं। गणित से जो है कि 30 प्रश्न होते हैं, जो 30 अंकों के होते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन से 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंक के होते हैं, और कुल 150 प्रश्न इनकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और टोटल 150 अंक की जो है कि इनकी परीक्षा होती है। इसमें जो है कि आपकी अगर बात करें, यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो होता है पेडोलॉजी से, यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पेडोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो है कि टोटल क्वेश्चन में देखें तो अगर आपका बाल विकास और शिक्षण विधि है, इसमें आपके 15 क्वेश्चन पेडोलॉजी से होगा और 15 क्वेश्चन आपके उस तरह से होंगे मल्टीपल चॉइस टाइप के, अर्थात मल्टीपल चॉइस के तो सभी क्वेश्चन होंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन आपकी पेडोलॉजी से होंगे कि आपको जो है कि बाल विकास से होगा, बालकों को कैसे समझाना है। ठीक है, पेडोलॉजी का मतलब होगा कि आपकी शिक्षण विधि कैसी रहेगी, उस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और आपके सब्जेक्ट को की नॉलेज को आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भाषा प्रथम में भी आपके 15 क्वेश्चन जो है कि पेडोलॉजी से रहेंगे, और 15 आपकी विषय वर्ष जैसे अलंकार हुआ, उपसर्ग हुआ, संधि हुआ, संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, यहाँ सबसे पूछे जाते हैं। और भाषा द्वितीय में भी इसी तरह से होगा, संस्कृत हो चाहे उर्दू हो चाहे अंग्रेजी हो, आपके 15 नंबर पेडोलॉजी से रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के ज्ञान कोश से रहेंगे। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपके पूरे प्रश्न पत्र में जो है कि 75 अंक के जो है कि पेडोलॉजी होता है और 75 अंक के ज्ञान कोश होता है। तो टोटल प्रश्न आपके होते हैं एक जो है कि 150 प्रश्न। ठीक, तो यहाँ पे पेडोलॉजी ज़्यादातर छात्रों का जो है कि गलत होता है, जो छात्र पिछली बार एग्ज़ाम दिए हुए हैं उनके बताने के अनुसार से। और ज़्यादातर जो छात्र होते हैं वे पहली चीज़ तो सिलेबस को सही तरीके से अगर आप कंटेन कर लिए हैं तो आप अच्छे से वही सिलेबस, केवल उसका जितना सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस सीटेड का नहीं होता है, जितना सिलेबस होता है अगर उतने सिलेबस को आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो आप जो है कि 15 दिन में अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भी आप जो है कि 120 प्लस अंक हासिल कर सकते हैं, अगर आपने सही तरीके से जो उसका सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आप पहला चीज़ तो सिलेबस को ध्यान में रख करके पढ़ें कि आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आपको अगर ये चीज़ पता रहेगा तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन से ज़्यादा जो है कि आपसे साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको सॉल्व करिए ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। ज़्यादातर यूट्यूब पे टाइम बिताने से जो है कि आपके क्वेश्चन नहीं तैयार हो पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि ऑफलाइन किताबों पर ध्यान दीजिए, जिससे कि आपके अच्छे स्कोर और मार्क्स आ सकेंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन कर ले, जहाँ पे आपको सीटेड एग्जाम से रिलेटेड में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और उसके जितने भी आपके स्टडी मटेरियल होंगे वहाँ पे आप सभी छात्रों को प्रोवाइड किया जाता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।